सामने तरफ। नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। हम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हादसे पूरी तरह से बंद नहीं हो सकते, मगर लापरवाही से हो रहे हादसों को रोका जा सकता है, इंसानी जान को बचाया जा सकता है, एक हादसे से सबक लिया जा सकता है, अगला हादसा ना हो ये तय किया जा सकता है। नेताओं अधिकारियों से सवाल जवाब किए जा सकते हैं, मगर हमारे यहाँ इन सभी को छोड़कर बाकी सारे काम किए जाते हैं। एक दिन पहले गुजरात में एक और ब्रिज गिरा। इस हादसे में देश के विकास के लिए खून पसीने की कमाई से टैक्स देने वाला आम इंसान मारा गया। अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, क्योंकि 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हमको आपको शर्म आएगी ऐसे सिस्टम पर, जिसको बार बार बताया गया कि साहब ये पुल कांप रहा है, सर इस पुल की मरम्मत करवाई जाए, मगर सिस्टम नहीं जागता भी कैसे? अभी तक मौतों का आंकड़ा उनके टेबल तक पहुंचा ही नहीं था। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 15 दिन पहले स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर विजय चरण ने एकलबारा और मुजपुल के सरपंच और अन्य स्थानीय लोगों के साथ पुल का दौरा किया था और स्थिति का निरीक्षण किया, क्योंकि इस पुल के बुरी हालत में होने का दावा स्थानीय लोग बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन कोई इस पुल की हालत पर नहीं जागा। और फिर जिस पुल से सबसे ज्यादा नौकरी पेशा आम लोग गुजरते थे, उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। अभी और रुकिए, इस हादसे के जिम्मेदार लोगों को साल 2021 में चेताया गया था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बहुत बड़ा इसमें खुलासा किया गया है। ये पुल मुजफ्फरपुर को आनंद जिले के गंभीरा से और मध्य गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ता था। लगभग 3 साल पहले गुजरात के सड़क एवं भवन R&B डिपार्टमेंट के वडोदरा डिवीजन के अधिकारियों को एक पत्र में मुजपुरा गंभीरा पुल पर महसूस किए जा रहे असमान कंपन के बारे में सतर्क किया गया था। जब भी हम आप पुल से गुजरते हैं तो इसमें एक वाइब्रेशन, एक कंपन महसूस होता है, लेकिन ये वो कंपन नहीं था। पत्र में बाकायदा लिखा गया कि स्थिति डेंजरस है। पुल भी एक सोच रहा होगा कि कितने लापरवाह ये लोग हैं, जिसमें इनको गुजरने वाले सैकड़ों हजारों लोगों की जान की परवाह तक नहीं। आखिरकार एक दिन पहले ये 43 साल पुराना पुल ढह गया और चली गई 15 जिंदगियां, उजड़ गए 15 परिवार और पसर गया मातम उन 15 घरों में। मुजफ्फरपुर से वडोदरा जिला पंचायत सदस्य हर्षद सिंह परमार ने 4 अगस्त 2022 को स्थानीय अधिकारियों को पत्र भेजा था। उन्होंने खुद मीडिया रिपोर्ट्स में बताया कि हमारी चेतावनियों को बावजूद R&B डिपार्टमेंट ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। इस लेटर की तहकीकात की गई तो पता चलता है कि जिला कलेक्टर के अतिरिक्त चिटनीस यानी कि राजस्व अधिकारी ने परमार के पत्र को R&B डिपार्टमेंट के तत्कालीन कार्यकारी अभियंता को सौंपा था। संपर्क करने पर वर्तमान अधिकारी जो अभी पद पर तैनात है नैनीश नायकवाला, वो कहते हैं कि पुल की जो हमारी रिपोर्ट थी वो उसमें बड़े नुकसान का कोई भी संकेत नहीं था, ये जर्जर नहीं था, बेरिंग कोड क्षतिग्रस्त था और पिछले साल इसकी हमने मरम्मत करवा के चुस्त दुरुस्त करवा दिया था। कांग्रेस के सदस्य परमार के पत्र में पुल की जर्जर हालत पर चिंता जताई गई। ऑन साइट निरीक्षण, इसके ढांचे की परीक्षण की रिपोर्ट भी पब्लिक डोमेन में करने की मांग की गई कि भाई बताइए आपने किया क्या। परमार ने बताया कि 2021 में ही पुल की सतह पर कई दरारें पड़ी हुई थी, इसकी हालत खराब थी, साफ नजर आ रहा था, दरारों के नीचे से नदी साफ दिख रही थी। हालांकि R&B डिपार्टमेंट ने सतह की मरम्मत की और दरारों को बंद किया। 2022 में बताते हैं कि हमने पुल में वाइब्रेशन फील किया, जिससे भारी वाहनों गुजरने पर डर लगने लगा था। खराब निर्माण की बार बार शिकायतों के बावजूद राज्य सरकार ने घोषणा की कि उसने कई फर्मों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया है, अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और मौतों के मामले में आपराधिक मामले दर्ज किए गए। मार्च 2023 में मोरबी पुल ढहने पर गुजरात हाईकोर्ट के सामने जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही थी। इस दौरान राज्य सरकार ने बताया कि उसने नगर पालिकाओं और नगर निगमों में पुलों के निरीक्षण और रख रखाव के लिए एक पूरी नीति तैयार की है। 4 महीने के बाद राज्य सरकार ने R&D डिपार्टमेंट के सचिव को हटाया। अधिकारियों ने कहा कि नवनिर्मित पुलों में घटिया काम की कई रिपोर्टों के बाद मुख्यमंत्री ने ये सख्त कदम उठाया था।
अब आ जाइए आप 23 अक्टूबर 2023 को बनासकांठा जिले के पालमपुर NH 58 पर निर्माणाधीन पुल के गाटर गिरने से 2 लोगों की दबकर मौत हो गई। दुर्घटना के 4 दिन बाद सीएम भूपेंद्र पटेल, जो कि सड़क एवं भवन निर्माण विभाग का भी उनके ऊपर प्रभार है, वो संभालते हैं, उन्होंने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। इसमें ठेकेदार की कंपनी जीपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को ब्लैकलिस्टेड किया गया। इसके अलावा परियोजना प्रबंधन सलाहकार कंपनी को इसमें प्रतिबंध लगाया गया। परियोजना से जुड़े 2 और इंजीनियरों को सस्पेंड किया गया। कंस्ट्रक्शन की कंपनी के अधिकारियों सहित 11 लोगों के खिलाफ एक एफआईआर भी इस मामले में दर्ज की गई। 28 जून 2023 सीएम पटेल द्वारा उद्घाटन के मात्र 42 दिन के बाद सूरत में तापी नदी पर बने वरियाव पुल में पहली बारिश के बाद दरारें पड़ी। सूरत नगर आयुक्त ने पुल प्रकोष्ठ से तकनीकी सहायक को सबसे पहले सस्पेंड किया और पर्यवेक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। ठेकेदार विजय मिस्त्री और परियोजना सलाहकार जियो डिजाइन्स एंड रिसर्च को ब्लैकलिस्टेड किया गया। बड़ोदरा डिस्ट्रिक्ट फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सर्विस के साथ साथ एनडीआरएफ के इस पूरी घटना का रेस्क्यू के लिए तत्काल घटनास्थल पर भेजा गया था। अब आते हैं 15 जून 2023 वलसाड में एक रेलवे ओवरब्रिज जिसका अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ था, उसके कुछ हिस्सों का कंक्रीट के बड़े बड़े टुकड़े नीचे गिरने लगे। अधिकारियों ने इसके लिए भारी बारिश को जिम्मेदार ठहरा दिया और कहा कि इस नुकसान का जो जिम्मा है वो बारिश का है। 14 जून 2023 तापी जिले में एक मिंधोला नदी पर बने एक नवनिर्मित 100 मीटर लंबे ब्रिज का बीच का एरिया ढह गया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। यह पुल मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाया गया था और पटेल ने जांच के आदेश दिए। 3 अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया, निलंबित किया गया। निर्माण कंपनी अक्षय कंस्ट्रक्शन को घटिया कंक्रीट का इस्तेमाल करने के आरोप में यहां भी उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। 30 अक्टूबर 2022 मोरबी हादसा। इसमें मच्छू नदी पर 1887 में बना सस्पेंशन ब्रिज ढहा। मरम्मत के लिए 7 महीने तक बंद रहने के बाद कुछ ही दिन पहले पुल खोला गया था। उस दिन 3000 से अधिक टिकट बेचे गए और पुल के ढहने के वक्त लगभग 350 लोग उस पर मौजूद थे। इसमें से कम 135 लोगों की इस हादसे में जान चली गई। कुछ दिनों के बाद ओरोवा ग्रुप के प्रबंध निदेशक जयसुख पटेल, जिनके पास पुल के संचालन और रखरखाव का ठेका था, उसको मुख्य आरोपी बनाते हुए 10 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला रजिस्टर्ड हुआ, दर्ज किया गया। सभी आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया और ये सभी अभी जमानत पर बाहर हैं। 21 दिसंबर 2021 अहमदाबाद के साउथ भोपाल के मोहम्मदपुरा पे एक फ्लाईओवर ब्रिज का एक हिस्सा स्टेज टेस्ट के दौरान स्लैब गिरने से ढहा। किसी के हताहत होने या मौत की सूचना इसमें नहीं थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की मौत पर भी शोक नहीं, सिर्फ जस्टिफिकेशन बचा है? जब पुल गिरता है तो क्या सिर्फ कंक्रीट नहीं गिरती है सरकारों की जिम्मेदारी, अफसरों की ईमानदारी, सिस्टम की साख। और सवाल ये है जो जनता पूछ रही कि क्या किसी नेता से जवाब मांगा जाएगा, क्या अफसरों पर कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर अगला पुल गिरने का इंतजार होगा और तब तक सब कुछ शांत हो जाएगा। सिस्टम के इस कंपन को अगर आज नहीं रोका गया तो अगली बार सिर्फ पुल नहीं, कोई अपनों की जान भी ले सकता है। ये पुल नहीं टूटा, ये भरोसा टूटा है और ये भरोसा बहुत महंगा पड़ेगा। इसके साथ ही एक सवाल उस जनता से भी जो हर 5 साल में लोकतंत्र का महोत्सव मनाती है। लोकतंत्र के महोत्सव में लंबी लंबी कतारों में अलग अलग मौसमों में खड़े होकर वोट देती है, लेकिन वही जनता इन नेताओं के बरगलाने पर धर्म, जाति, मजहब, पंथ में ऐसी विभाजित होती है कि फिर वो अपने नेताजी से ये पूछना भूल जाती है कि बताइए कि मोरबी में ब्रिज गिरा था तो क्या हुआ? आप बताइए कि उस तारीख में वहां पर सड़क टूटी थी, उसका क्या हुआ? वो अस्पताल अभी निर्माणाधीन है, वो बना या नहीं बना? वो सरकारी स्कूल बने या नहीं बने? ये सब सवाल गुम हो जाते हैं। उसके बाद फिर झंडे लहराए जाते हैं, धर्म के नारे लगते हैं और फिर विकास इसी तरह गोता लगाता जाता है। और यही हो रहा है पिछले 70 दशकों से और आगे भी। अगर हम आप नहीं चेते तो ये नेता इसी तरह हमको आपको धर्म की चाशनी में लपेटकर विकास पे गिट्टी की जगह बारूद,
लगाकर पुल बनाते रहेंगे और ये ध्वस्त होते रहेंगे और हमारी आपकी जान जाती रहेगी। शुक्रिया।